welcome back. I am Vandana and we are learning science of class 3. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, Innovators Science. So today let's start with chapter number 3, Food and Eating Habits of Animals. So here we are going to learn about the different eating habits of animals and their food. Let's move on to intended learning outcomes. So here in this chapter we are going to learn about different feeding habits of animals. हम अलग अलग feeding habits के बारे में पढ़ेंगे animals के. We will learn about their teeth, some unusual eating habits, कुछ unusual eating habits के बारे में पढ़ेंगे. We will learn about food chain, care of domestic animals. So these are topics we are going to cover here. Let's move on to kick off. So animals need food to grow and to stay healthy. Animals को क्या चाहिए? खाना चाहिए. किस लिए? ताकि वो ग्रो कर सके और हेल्दी रह सके. Plants can make their own food, but animals cannot. Plants अपना खुद का खाना बना सकते हैं, लेकिन animals नहीं कर सकते. They depend on plants or the flesh of other animals for their food. ये जो एनिमल्स हैं या तो प्लांट्स पे आश्रित हैं या फिर दूसरे एनिमल्स पे आश्रित हैं अपने खाने के लिए. एनिमल्स शो वैरायटी इन देयर फूड एंड फीडिंग हैबिट्स. एनिमल्स क्या करते हैं? एक वैरायटी को शो करते हैं अपने फूड में और फीडिंग हैबिट्स में. एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. ये जो एनिमल्स हैं हम इन्हें इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फूड. जो भी फूड ये खाते हैं, जो भी फूड ईटिंग हैबिट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें इन कैटेगरीज में डाल सकते हैं. लेट्स लर्न अबाउट द फीडिंग हैबिट्स. तो चलिए एनिमल्स के फीडिंग हैबिट के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ ईच पार्ट ऑफ देयर बॉडी कंट्रीब्यूट्स टू देयर एबिलिटीज़. आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे इनके बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इनकी एबिलिटीज़ की तरफ. So let's move on to Funtopia. So here you can see there is a rabbit and इस rabbit को इस carrot तक पहुंचना है. आपको क्या करना है? रास्ता दिखाना और बताना है कि ये rabbit carrot तक कैसे पहुंचेगा. So this you have to do yourself. Let's move on to the chapter. So there are different kinds of animals in the world. वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग तरीके के animals हमें मिलेंगे. They live on land. कुछ land पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ हवा में रहते हैं. एनिमल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर साइज. ये जो एनिमल्स हैं एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं. साइज में आप कह लें, हैबिट्स में कह लें, पार्ट्स में कह लें या फिर डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स में कह लें. तो इन सब चीज़ों में ये एनिमल्स एक दूसरे से अलग हैं. एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड. ये जो एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं? अपना खुद का खाना नहीं बनाते हैं. लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. कौन कौन से अलग अलग फीडिंग हैबिट्स हैं एनिमल्स के? सो एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो. एनिमल्स को भी हमारी तरह खाना चाहिए ग्रो करने के लिए. फूड प्रोवाइड्स देम विथ एनर्जी टू मूव एंड वर्क. फूड जो है एनर्जी इन्हें देता है किस चीज़ के लिए? मूव करने के लिए और काम करने के लिए. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स. अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके पास आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अलग अलग उनके पास ईटिंग हैबिट्स होते हैं. एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट. एनिमल्स को हम कैटेगरीज में डाल सकते हैं किस तरीके का खाना वो खाते हैं उसके अकॉर्डिंग. देयर आर 3 मेन ईटिंग हैबिट्स ऑफ ऑल एनिमल्स. 3 मेन ईटिंग हैबिट्स हैं जितने भी एनिमल्स हैं उनके. लेट्स मूव ऑन टू जस्ट अ हेड्स अप. So an average camel's tongue is roughly twice the length of its body. So अगर एवरेज निकालें तो ये जो कैमलियन है इसका जो टंग है ये जो है इसकी बॉडी का जो लेंथ है उसका ट्वाइस होता है. So now let's move on to plant eating animals. So animals that eat grass, leaves and fruits are called herbivores. So ऐसे एनिमल्स जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, उन्हें हम herbivores कहते हैं. काउ, गोट, डियर, जिराफ एंड एलिफेंट ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं herbivores के. यहाँ देख सकते हैं जिराफ जो कि लीव्स खाता है, डियर जो ग्रास खाता है और काउ जो ग्रास और लीव्स दोनों खाती है. Let's move on to remember this.
So plant cell walls are mostly made up of cellulose. जो प्लांट के जो सेल जो वॉल्स होते हैं वो सेल्यूलोज से बनते हैं. नो एनिमल कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज बाय इटसेल्फ. कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो सेल्यूलोज को खुद से डाइजेस्ट कर पाए. नेक्स्ट कम्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. सो हैव यू सीन अ लिजर्ड ट्राइंग टू कैच इंसेक्ट्स. क्या आपने देखा है कभी एक छिपकली को, लिजर्ड को, इंसेक्ट को पकड़ते हुए? A lizard feeds on insects. Lizard जो है insects पे ही जिंदा रहता है. Hence, those animals which eat the flesh of others are called flesh-eating animals. ऐसे animals जो दूसरे animals का flesh खाते हैं उन्हें हम flesh-eating animals कहते हैं या फिर carnivores भी कहते हैं. Lion, leopard, tiger, wolf, crocodile, ये सारे क्या हैं? Examples हैं carnivores के. अब क्या कर रहा है? टाइगर जो है flesh को खा रहा है, वुल्फ भी फ्लैश को खा रहा है और क्रोकोडाइल भी फ्लैश को खा रहा है. सम एनिमल्स सच एज बियर्स, फॉक्सेस, क्रोज एंड मोस्ट ह्यूमंस ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं. अब उनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे बेयर हो गया, फॉक्स हो गया, क्रो हो गया या फिर ह्यूमंस हो गए. ये इन कैटेगरी में आते हैं. एंड ऐसे एनिमल्स को हम ओमनिवोर्स कहते हैं जो दोनों ही खाते हैं. तो क्रो, फॉक्स एंड बॉय, ये 3 एग्जाम्पल्स दिए गए. लेट्स मूव ऑन टू रिमेंबर दिस. सो द डाइट्स ऑफ सम हर्बीवोर्स एनिमल्स चेंज विथ द सीजन्स. सो कुछ हर्बीवोर एनिमल्स ऐसे हैं जिनका जो डाइट है वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टीथ. किस तरीके के टीथ होते हैं एनिमल्स के पास? सो ईच एनिमल हैज माउथ पार्ट्स दैट आर सूटेड टू द काइंड ऑफ फूड इट ईट्स. सो जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो माउथ है वो उस तरीके से बना है जिस तरीके का वो खाना खाते हैं. कार्निवोरस एनिमल्स टीयर द फ्लैश. अब जो कार्निवोरस हैं क्योंकि वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं तो वो क्या करते हैं? फ्लैश को टीयर करते हैं एंड द फ्लैश ऑफ द प्रे एंड च्यू इट, और फिर उसे चबा लेते हैं. So they have sharp and pointed teeth at the front. इसलिए इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं. They have strong grinding teeth to chew the meat. और उनके जो ग्राइंडिंग टीथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी मदद से वो मीट को, बोन्स को, एनिमल्स के इजीली च्यू कर पाते हैं. टाइगर और लायन इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं. फिर आते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स. ये क्या करते हैं? ग्रास और लीव्स को खाते हैं एंड इनके जो टीथ हैं वो ज़्यादा पॉइंटेड आपको नहीं मिलेंगे. दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प फ्रंट टीथ. इनके जो फ्रंट टीथ हैं वो क्या मिलेंगे? आपको स्ट्रॉन्ग मिलेंगे और शार्प मिलेंगे जिसकी मदद से वो कट और च्यू कर पाते हैं अपने खाने को बहुत ही आसानी से. सो हॉर्स और काऊ ये 2 एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट आते हैं सम अनयूजुअल ईटिंग हैबिट्स. अब हम कुछ अनयूजुअल ईटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे. So cows and buffaloes swallow their food without chewing. अभी जो cows होते हैं, buffalo होते हैं, ये क्या करते हैं? खाने को डायरेक्टली गटक जाते हैं, उसको चबाते नहीं है. After some time, अब कुछ समय के बाद ये क्या करते हैं? They bring the food back from their stomach. ये अपने पेट में से उस खाने को वापस लाते हैं to the mouth, अपने मुंह में, to chew it properly, और फिर उस समय बैठ के उस खाने को बहुत ही अच्छे से ये chew करते हैं. This is called chewing the cud, और इसे ही chewing the cud कहते हैं. Rabbit, rat, hare and squirrel have sharp front teeth. ये जो एनिमल्स हैं इनके जो आगे के दांत हैं वो काफी ज्यादा शार्प हैं. With which they bite nuts, fruits and seeds, जिसकी मदद से ये nuts, fruits और seeds को खा सकते हैं. This biting and chewing of the food repeatedly and eating in small pieces is called gnawing. ये जो बार बार बाइट करना या च्यू करना है फूड को, इसे ही हम gnawing कहते हैं. Some animals such as snakes and lizards do not have teeth to tear or chew their food. अब कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेक्स हो गए या लेजर्ड्स हो गए, इनके पास दांत नहीं होते जिसकी मदद से ये फूड को च्यू कर पाए. तो ये क्या करते हैं? They open their mouth very wide and swallow the food completely without chewing it. ये अपने माउथ को बहुत बड़ा खोलते हैं और ये खाने को पूरी तरह से अंदर swallow कर जाते हैं.
Animals such as dog and cat drink water and milk with their tongue. ये जो एनिमल्स हैं डॉग या फिर कैट, ये क्या करते हैं, पानी को या फिर मिल्क को अपने टंग से ड्रिंक करते हैं. दिस मेथड ऑफ ड्रिंकिंग लिक्विड विद द हेल्प ऑफ टंग इज कॉल्ड लैपिंग. और इस मेथड को हम लैपिंग कहते हैं, जिसमें हम टंग की मदद से फूड को कंज्यूम कर रहे हैं. फ्रॉग कैचेस इंसेक्ट्स विद देयर लॉन्ग स्टिकी टंग. फ्रॉग जो है उसकी जो टंग है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी और स्टिकी होती है, जिसकी मदद से वो इंसेक्ट्स को पकड़ लेता है. लेट्स मूव ऑन टू जस्ट अ हेड्स अप. सो omnivorous आर वेल अडेप्टेड टू लिव इन मेनी डिफरेंट कंडीशंस. ये जो omnivorous एनिमल्स हैं ये किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं. ये इतनी अच्छे से इनकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है सिचुएशन को. सच एज प्लेसेस विथ चेंजिंग सीजन. जब सीजन चेंज हो जाता है तो ऐसी जगहों पर भी रह पाते हैं. दिस इज बिकॉज वेयर एवर दे लिव they can normally find a type of food that they like. ऐसा इसलिए क्योंकि वो जहाँ कहीं भी रहते हैं, जिस भी तरीके का खाना उन्हें अच्छा लगता है वो खाना उन्हें वहाँ पे बहुत ईजिली मिल जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स ईट फूड डिफरेंटली. सो अलग अलग एनिमल्स कैसे खाने को अलग अलग तरीके से खा रहे हैं. A mosquito has a long and pointed tube attached to its mouth. अब जो मॉस्किटो है उसके मुंह में एक लंबा सा ट्यूब जो अटैच होता है, जिसकी मदद से वो जो है ब्लड को एनिमल्स के सक कर पाती है. अ बटरफ्लाई हैज़ अ लॉन्ग ट्यूब. अब बटरफ्लाई के पास भी आपको एक लंबा सा ट्यूब दिखेगा, जिसकी मदद से वो क्या कर सकती है, फ्लावर से नेक्टर को सक कर पाती है. एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक. एलिफेंट के पास भी एक लंबा सा ट्रंक दिखेगा आपको. ये क्या करता है, इट यूजेज द ट्रंक टू प्लक लीव्स एंड सक वाटर. ये लीव्स को जो है उसे तोड़ता है, वाटर को सक करता है एंड पुट देम इनटू इट्स माउथ. और इस ट्रंक की मदद से ही ये खाने को अपने मुंह के अंदर भी डालता है. सो एन एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक टू ईट फूड. नेक्स्ट कम्स जस्ट अ हेड्स अप. सो काउ स्पेंड्स नियरली 8 hours each day in chewing their cud. काउ क्या करते हैं, पूरे दिन में 8 घंटे जो है स्पेंड करता है किस चीज़ में, कड को च्यू करने में. नाउ लेट्स लर्न अबाउट फूड चेन. सो फूड चेन क्या है? अ फूड चेन रिप्रेजेंट्स हाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड. ये जो फूड चेन है ये बताता है कि कैसे एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पे आश्रित हैं खाने के लिए. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से. हेंस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. बट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. लेकिन ये जो एनिमल्स हैं ये अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, एंड ये क्या करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं. हेंस दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. इसीलिए इन्हें कंज्यूमर्स कहा जाता है. तो प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट्स, और कंज्यूमर्स कौन है, animals. This set up a chain of who eats whom in nature. और इसी तरीके से एक चेन बनता है नेचर में कि कौन किसे खाएगा. Look at the simple food chain given below. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंपल सा फूड चेन दिया गया है. सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स मीन्स प्लांट्स, जो कि ग्रास है. अब इस ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर खाता है, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है. अब इस ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है. अब इस फ्रॉग को जो है स्नेक खा जा रहा है, जो कि टर्शरी कंज्यूमर है. अब इस स्नेक को जो है ईगल खा जा रहा है, जो कि क्वांटरी कंज्यूमर है. और फिर ये जो ईगल है वापस से मरने के बाद ये जो है एज अ मैन्योर बनता है और ग्रास में मिल जाता है, ग्रास के लिए खाद का काम करता है. तो ऐसे ये साइकिल चलता रहता है. फिर ये जो यहाँ से यहाँ पे आ जाता है. सो इसे ही हम कहते हैं फूड चेन. नाउ लेट्स लर्न अबाउट केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. कैसे हम डोमेस्टिक एनिमल्स का ध्यान रख सकते हैं. सो एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, ऑक्सन एक्सेट्रा, ये जो एनिमल्स हैं हेल्प अस बाय डूइंग आवर वर्क. ये हमारी मदद करते हैं काम को करके. देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देम. इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम इनका ध्यान रखें. We should give them healthy and nutritious food. हम इन्हें healthy और nutritious food दें. We should provide them clean shelters. हम इन्हें
क्लीन शेल्टर प्रदान करें. प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू सिक एनिमल्स. अगर कोई एनिमल बीमार हो जाए तो उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलवाएं. एंड वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू डोमेस्टिक एनिमल्स. और हमें हमेशा डोमेस्टिक एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ काइंडली बिहेव करना चाहिए. लेट्स मूव ऑन टू मेक टीचिंग फन. So it is believed that dogs were the first animals domesticated by the humans. ऐसा माना जाता है कि जो पहले एनिमल्स जो पालतू बने थे इंसानों के वो थे डॉग्स. Goats and sheep were the next few animals. अब उसके बाद गोट और शीप बने थे that were domesticated. So here what you have to do, you have to find out which doctor treats the sick and injured animals. इन एनिमल्स का ध्यान कौन रखता है, इनको जो है ट्रीटमेंट कौन देता है, कौन सा डॉक्टर है वो, उसको क्या नाम से बुलाते हैं. सो दिस यू हैव टू टेल हियर. सो दिस वाज योर चैप्टर. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू वर्ड्स 8. gnawing is to bite and chew the food repeatedly and eats it in smaller pieces. Cud is some animals bring back the food from the stomach to the mouth to chew it again. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, फूड को जो है स्टमक से वापस लाते हैं च्यू करने के लिए. नेक्स्ट, फूड चेन. ये क्या होता है, ये एक चेन है जो दिखाता है कि क्या चीज इंटरडिपेंडेंस एनिमल्स का प्लांट्स पे, कैसे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं फूड के लिए. नेक्स्ट है लैपिंग. लैपिंग क्या है, ये एक मेथड है थ्रू विच डॉग्स एंड कैट्स ड्रिंक लिक्विड. इस मेथड से ही डॉग्स और कैट्स लिक्विड को ड्रिंक करते हैं. फिर आते हैं प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि क्रिएट करते हैं अपना खुद का खाना और एनर्जी. नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर्स. ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, ईट करते हैं. दैट ईट्स और यूजेस समथिंग, ये किसी और चीज को खाते हैं या यूज करते हैं. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू क्विक रिव्यू. सो एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स खुद का खाना नहीं बनाते हैं. Carnivorous animals have sharp and pointed teeth at the front. ये जो carnivorous animals हैं इनके जो teeth है वो sharp और pointed होते हैं सामने की तरफ. Herbivorous animals chew grass and leaves. ये जो herbivorous animals हैं ये क्या करते हैं, chew करते हैं grass को और leaves को. Snakes and lizards do not have teeth to chew or chew their food. जो snakes और lizards हैं इनके पास teeth नहीं होते हैं जिसकी वजह से ये अपने खाने को चबा पाएं या फिर tear कर पाएं. Frog catches insects with its long sticky tongue. Frog अपने लंबे sticky tongue से जो insects को पकड़ता है. Plants can make their food through the process of photosynthesis. Plants अपना खाना photosynthesis की मदद से बनाते हैं. And we should always be kind to domestic animals. हमें जो है हमेशा domestic animals के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए. Now let's move on to book exercise which is put on your thinking cap. So here A exercise is darken the correct option in MR sheet. Here the first one is, it is an example of herbivore. Eagle, lion, deer, dog. Correct answer is deer. Second, animals that eat only plants are known as carnivores, omnivores, herbivores or scavengers. So herbivores is the correct answer. A rat dash its food. Laps, chews, swallows, gnaws. Gnaws is the correct answer. And the fourth one is, lizards have long sticky dash to grab their food. Teeth, tails, tongues, ears. So the correct answer is tongues. Next, let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with correct words from the box. So here the first one is, herbivorous animals chew grass and leaves. Second, squirrel has sharp front teeth for gnawing. Third one, lizards do not have teeth to chew or tear their food. Fourth one, an elephant uses the tongue to suck water. And the fifth one is, proper treatment should be given to sick animals. Next, let's move on to C exercise, which is take the correct statements and cross the wrong ones. First one, a snake can lap water. False. Animals have no role in the food chain. False again. Third one, we should take care of animals. Yes, it is true. Fourth, cow is an example of carnivorous animal.
false. And the fifth one is elephant is an example of omnivorous animals. This is also false. So now let's move on to the next exercise, which is D exercise. Answer the following questions. So now let's move on to the exercise, which is answer the following questions. Here the first one is, what do you understand by chewing the cud? So chewing the cud is done by cow and buffaloes, and it means bringing food back from stomach to the mouth and then chewing it. Now the second one is, can any food chain complete without plants? No. And why? Why not? So the food chain cannot be completed without plants because plants are the producers. Next, third one, what do omnivores eat? And give 2 examples of them. So omnivorous animals eat both plants and animals, and the 2 examples are crow and fox. Fourth one, what do you understand by producers? So producers are plants and they make their own food, that's why they are called producers. Now fifth one, what do you understand by gnawing? So gnawing is biting repeatedly the food and eating in small pieces. So these are the answers that you have to write down. And with this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.